बाहर से भगवान कुंडी खटखटाते हैं। और कल भी मैंने निवेदन किया था, जिन परिवारों में सायंकाल सब परिवार के लोग मिलकर भगवत नाम का कीर्तन करते हैं, उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारिकानाथ उनके दरवाजे के बाहर बैठ जाए। हमको बचपन याद है, छोटे छोटे थे हम लोग, चौथी पांचवी में पढ़ते होंगे, छठी सातवीं में पढ़ते। हमारी माँ थी बिल्कुल अनपढ़, एक भी अक्षर उसको मालूम नहीं क्या होता, आई क्या होती, बिल्कुल अनपढ़ थी, अशिक्षित। लेकिन वो भी इतनी आग्रही थी कि जब सायंकाल होता था और हम भोजन करने के लिए भाई बहन सब बैठते थे, कभी बालकों प्रार्थना गाओ। अच्छा, उसे तो मालूम नहीं है प्रार्थना क्या होती है, हम अगर कुछ भी गाएं तो वो प्रार्थना ही समझेगी। लेकिन वो इतनी जिद्दी थी कि जब तक हम मिलकर प्रार्थना गा नहीं लेते थे तब तक वो रोटी नहीं देती थी। एक गांव की बिना पढ़ी लिखी बूढ़ी महिला, वो जब इस आग्रह का पालन करती है, आज अगर हम अपने परिवारों में देखें तो सामान्यतः कीर्तन तो नहीं होता, कलह होती है। जो दिन भर की खबर रात शाम को ही निकाली जाती है, वही पूरी की जाती है। कलह नहीं चाहिए, कीर्तन चाहिए। और कीर्तन की ताली ये पाप के ताले को खोल देती है। पाप का ताला जकड़ा हुआ लगा है, उसको खोलने का एक ही साधन है, कीर्तन की ताली। कीर्तन कर रहे हैं, भगवान दरवाजा खटखटा, द्वार खोला, गुरुजी याद आ गए, गुरु के वचन समझ जिया भाई, गुरुदेव याद आ गए, मेरे गुरुदेव कहकर गए थे, तेरे द्वार पर एक दिन स्वयं भगवान श्री राम चलकर आए, चरणों में लगे, बहुत रोते रोते चरण धोए। प्रभु मेरी तो क्षमता नहीं थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, आज मैं आके दर्शन कर रही हूँ। कोई आसन वासन तो था नहीं, प्रभु ऐसे ही बैठ गए और कंद मूल फल सुरस अते अब दिए राम कहूँ, प्रेम सहित प्रभु खाए, भगवान ये लो चक के देती है। भूल गई, प्रेम में किसी प्रकार की मर्यादा का कहीं स्थान ही नहीं होता, न प्रेम में स्थान होता है मर्यादा का, न दुश्मनी में स्थान होता है मर्यादा का। जब दुश्मनी होती है तो सब प्रकार की मर्यादाएं टूट जाती है, और प्रेम में भी सारी मर्यादा के बंधन टूट जाया करते हैं। और भगवान के बारे में तो बोला ही है, राम ही केवल प्रेम भगवान प्रेम देखते। तेरे हाथ में क्या लगा है प्रभु ये नहीं देखते, तेरे हृदय में क्या है भगवान हृदय देखते, हाथ नहीं देखते। बहुत प्यार से प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रशंसा करते, बहुत मीठा है ये तो अयोध्या में भी ऐसा नहीं मिला, जनकपुर की शादी में भी ऐसे अच्छे सुंदर फल नहीं मिले थे। इतनी मिठास, इतने रसीले। मिठास फलों में नहीं है, मिठास शबरी के हृदय में है, उनके भाव में। और भगवान तो भाव के भूखे, पदार्थ क्या ये नहीं देखते, किस भाव से लाया है भगवान ये देखते हैं। रोते रोते अब कहती है के ही विधि
स्तुति करहु तुम्हारी, केहि विधि स्तुति करहु तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। तीन माह में मति मंद आधारी, तीन माह में मति मंद आधारी। केहि विधि स्तुति करहु तुम्हारी, केहि विधि स्तुति करहु तुम्हारी। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? मैं तो अशिक्षित हूं, अनपढ़ हूं, अछूत हूं, अधम हूं, नारी हूं। मैं कैसे स्तुति करूं? भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो भक्त के भाव को जानता हूं। कह रघुपति सुनि भामिनी भाता, कह रघुपति सुनि भामिनी भाता। मानहु एक भगति करे नाता, मानहु एक भगति करे नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, भक्तिहीन नर सोहहि कैसा। भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, भक्तिहीन नर सोहहि कैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान कहते हैं शौरी जी में किस जाति का है, किस पाति का है, किस कुल का है, किस धर्म का है, कितना ज्ञानी है, कितना धनवान है, कितना गुणवान है, कितना रूपवान है, कितना बुद्धिमान है, कुछ नहीं मानते। मनुष्य 10 तत्वों से बड़ा बनता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई धन। तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। हम तो नारायण के मन सबदार है, नर के क्या होंगे? कुछ नहीं चाहिए। हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार। इसलिए शायद मीरा जी ने गाया है, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी। बल परिजन गुण चतुराई, इनसे व्यक्ति बड़ा बनता है। भगवान कहते हैं 10 हैं और भक्ति नहीं है उसके अंदर, तो ऐसे समझो जैसे बिना पानी के बादल गरज रहे हो।
बिनु जल बारिद देखिए ऐसा। मैं कुछ नहीं, रावण में 10 थे लेकिन भक्ति नहीं थी। भक्ति वो लाया तो था लेकिन अपहरण करके लाया था। भक्ति अपहरण से नहीं मिलती, भक्ति समर्पण से मिलती है, भक्ति दैन्यता से मिलती है, भक्ति करुणा से मिलती है, भक्ति आंसुओं से मिलती है, भक्ति किसी के चरणों में सिर टिकाने से मिलती है, किसी की कृपा से मिलती है। कृपा सुदैन्यार्ध्योजे प्रजायते। भक्ति श्रम साध्य नहीं है, भक्ति कृपा साध्य। किसी संत की, किसी महापुरुष की, किसी गुरु की, किसी की भी कृपा हो जाए भक्ति प्रकट हो जाया करती है। भगवान शबरी जी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हैं। शबरी तो साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति है, हमको क्या भक्ति देना। शबरी जी के माध्यम से भगवान जगत के लोगों को समझाना चाहते हैं कि मुझे अगर प्राप्त करना चाहते, ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि अहंकारी थे, अहंकार में डूबे थे। हम इतने तपस्वी हैं, इतने लंबे समय से बैठते हैं, हम फलाहार ही करते हैं, हम आहार भी नहीं करते, हम 3 बजे स्नान कर लेते हैं, इतने मंत्र जपते हैं, इतने अनुष्ठान करते हैं, बिना यज्ञ किए जल भी आचमन भी नहीं लेते हैं, जल भी नहीं पीते हैं। ये सब अहंकार में। इसलिए भगवान टाटा करते करते दौड़ कर निकल गए वहां से, किसी की ओर देखा निकल। भगवान का अहंकार का कोई संबंध नहीं है, भगवान दैन्य की ओर जाते हैं। शबरी प्रतीक्षा करती, जो आंसुओं से प्रतीक्षा करता है भगवान उसकी ओर दौड़ कर आते, नंगे पैर दौड़ते। गजने पुकारो मेरे गरुण बिसारो और जातु पछारो, सुनी प्रेम की पुकार। गजने पुकारो मेरे गरुण बिसारो और जातु पछारो, सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधी जय बनवारी मोहि, द्रौपदी पुकारी सुधी जय बनवारी मोहि, आस है तिहारी कहो जाऊंगा गीता, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊंगा गीता। सोली देर नहीं करी, देर मैंने सुनी, हित सांवरिया से जो बन, नरसी भगत हित सांवरिया से। मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की। ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की। सिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरणाकश मारो सुधि भूली धन की, हिरणाकश मारो सुधि
पुकारे जाते भरे हुए हृदय से, कप कपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज से। भगवान सुवक्कड़ हो, शांताकारम भुजगशयन। अब जो नाग पर इतना गहरा सो सकता है, वो डल्लभ के गद्दे पर कितना गहरा सोएगा। डल्लभ कल्पना सामने सोते हुए को तो पुकार कर जगाया जा, अरे भाई कब तक सोओगे, चलना नहीं है। तो भगवान सुवक्कड़ है। भक्त लोग घंटा बजाकर, घड़ियाल बजाकर, शंख बजाकर, ताली बजाकर, गीत गाकर, जयकार लगाकर उनको जगा। भगवान जागे, भगवान जागे, भगवान पुकारे जाए, जहां हो वहां से पुकारो, वहीं आए। हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? वृंदावन के लोगों से पूछ लो, मिले क्या भगवान? कहाँ है भगवान? ऐसे थे वो मंदिर में खड़े प्रतिमा के रूप में दिखाई तो दे रहे हैं, मिल कहाँ है? चूंकि पुकार नहीं, और पुकार जितनी गहरी होगी भगवान उतने ही जल्दी प्रकट होते हैं। पुकार आपका अनुभव होगा। छोटे बच्चों को लेकर माँ मेला देखने जाती है गाँव में। जब रावण जलता है दशहरा के मेले में, मुझे लगता है दशहरा का मेला इतना लोकप्रिय होता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, और मालूम है कि रावण कागज का है और हर साल बनाया जाता है, इसी खेत में खड़ा किया जाता है और ऐसे ही जलाया जाता है। फिर भी आप देखेंगे दिल्ली जैसा इतना बड़ा पढ़ा लिखा शहर, वहाँ भी हजारों गाड़ियाँ खड़ी होती है पार्किंग में जब रावण का होता है वो जलाया जाता है दशहरा की, इतनी भीड़। और मालूम है, अच्छा वो बनता हुआ भी देखा है, 15 दिन पहले वो सड़क पर उसको बनाते हैं, बनता हुआ भी देखा है, फिर भी जाते हैं देखने के लिए। तो रावण का दशहरा का मेला माँ बच्चे को लेकर जाती है, भगदड़ मच जाती है। कई बार रात्रि के समय रावण जलता है, अंधेरा हो जाता है, कई बार भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ में बच्चे का हाथ माँ से छूट गए। माँ कहाँ गई? इधर बच्चा रो रहा है, उधर माँ घबरा रही है। लेकिन बच्चा बहुत समझदार होता है। बच्चा ये जानता है कि मैं भी अगर यहाँ से खोजने जाऊंगा तो माँ मिलेगी नहीं इस भीड़ भड़का में, अंधेरे में। तो बालक का हाथ माँ से जहां छूटा था, बालक वही खड़े होकर रोने लगता है जोर जोर से। वहीं खड़े हो, 1 इंच भी टस से मस नहीं होता। कितने लोग जब बच्चे को रोता देखते हैं, आओ बेटा हमारे साथ चलो, हम पहुंचा देंगे तुम्हारी माँ के साथ, ये खिलौना ले लो। वो कुछ नहीं ले, कोई मीठी चीज नहीं लेता। जो थोड़ी देर पहले माँ से टरकना खिलौना मांग रहा था, वो कुछ नहीं लेता, रोते ही रहता है माँ माँ माँ। बालक भी इतना समझदार है कि माँ भी अगर खोजेगी तो यहीं तो आएगी जहाँ अच्छी तरह। अगर मैं भी यहाँ से गया और माँ भी इधर हो गई तो मिलना होगा ना। माँ भी जब आती है तो उसी स्थान पर आके रोता हुआ बालक मिल जाता है। इसलिए भक्त कभी भगवान को खोजने नहीं दौड़ता, भक्त खोजता है संत को, भक्त खोजता है किसी साधु को, सद्गुरु को। भगवान तो पुकारे जाते हैं, दर्दीली आवाज तो पुकार। शबरी ने पुकार लगाई, भगवान आ गए, और भगवान शबरी जी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हैं जगत के कल्याण के लिए। शबरी तो आचार्य हैं भक्ति की, उनको क्या सिखाया? उनके माध्यम से जगत को भगवान ने भक्ति का संदेश दिया है। मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो ये मेरी 9 प्रकार की भक्ति है, और आपको 9 पूरी करने की आवश्यकता नहीं। कल भी मैंने निवेदन किया था, इसलिए मैंने भूमिका लाया हूँ कि पेट भरने की परीक्षा पास करनी हो तो 10 प्रश्न पत्रों में से 5 प्रश्न हल करने पड़ते हैं। 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न हल करने पड़ते हैं। और परमात्मा को भरना हो आत्मा में, परमात्मा को जीवन में प्रकट करना हो तो 9 में से केवल 1 नवमः जीन के एक होई, नवमः जीन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई।
आ गया, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अरे तुम तो साक्षात सकल प्रकार भगति दृढ़ हो, आप तो सब प्रकार से भक्ति के आचार्य, भक्ति की प्रतिमूर्ति है। भगवान ने जगत के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए क्या पूजा करें, क्या पाठ करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, भगवान ने रास्ता दे दिया। कहीं मत जाइए, पहली भक्ति प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दो भक्तियों का दर्शन हम लोगों ने कल कर लिया, भूमिका में इतनी देर हो गई। दो भक्ति हम कल दर्शन कर चुके थे। तीसरी भक्ति शबरी जी, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण करहि कपट तजिका। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अभिमान छोड़कर दैन्यता से, विनम्रता से, श्रद्धा से गुरुदेव के पावन श्री चरणों की सेवा और पूजा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। भारत का जो आध्यात्म है, जो कुछ भी भारत का आध्यात्म है, वो गुरु की पीठ पर टिका है। बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं। मैंने पिछले भी प्रवचन में किसी दिन कहा है, गुरु बिनु भवनिधि करहि न कोई, गुरु बिनु भवनिधि करहि न कोई, जो बिरंची शंकर सब भी अधूरे हैं बिना गुरु के। गुरु बिन भवन करई न कोई। ये कृपा साध्य है भगवत प्राप्ति, ये श्रम साध्य नहीं है। और जब किसी सद्गुरु महापुरुष की कृपा हो जाती है तो श्रम भी साध्य हो जाता है, आसान हो जाता है, मधुर लगने लगता है। नहीं तो बड़ी ऊब लगती है, सब जगह मन लगता है, पेज पलट पलट के अखबार चाटने में बहुत स्वाद आता है। चैनल बदल कर यहाँ नहीं तो ये देख लगाओ, यहाँ नहीं तो ये लगाओ, यहाँ नहीं तो ये लगाओ। टीवी में बहुत आनंद आता है, गप्पों में बहुत आनंद आता है, लेकिन भजन के आसन पर बैठने में नानी याद आ जाती है, नींद आने लगती है। और जितनी बढ़िया नींद भजन में आती है, इतनी पलंग पर नहीं आया करती, खर्राटे आने लगते हैं, माला छूट जाती है, ऊब लगती है। ये सबसे कठिन है। तो ये गुरु कृपा से सरल होती है। पेट भरने की शिक्षा भी किसी गुरु के चरणों में ही बैठकर मिलती है। परमात्मा मोहब्बत में भर जाएगा किसी न किसी सदगुरु के। और मैं बार बार कहता हूं, जैसे नाव को नदी पार करनी है तो कोई न कोई मल्लाह चाहिए, नहीं तो नाव डूब सकती है, अटक सकती है, भटक सकती है, उलट सकती है, बह सकती है। तो मल्लाह जैसे नाव को किनारे पर ले जाता है, ऐसे इस भवसागर से पार करना है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई गुरु चाहिए जो सारे झंझावातों से, थपेड़ों से हमको सकुशल किनारे तक पहुंचा दे। गुरु बिन भवन तरई। सरस्वती का वैभव ये हठ पूर्वक पाठ करने से नहीं आता,
किसी आचार्य ने लिखा है, यत् सारस्वत वैभवं गुरु कृपा पीयूष पाकोद्भवम् तल्लभते कविनैव नैव हठतः पाठ प्रतिष्ठान दिशाम। सरस्वती का वैभव हठपूर्वक पाठ करने से नहीं आता। यत् सारस्वत वैभवं पीयूष पाकोद्भवम्, किसी न किसी सद्गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया से, उनकी नजरों की इनायत से, कृपा दृष्टि से ये वैभव तब आता है। रटने वाले तो बहुत लोग होते हैं, नहीं पार होते। यत् सारस्वत वैभवं गुरु कृपा पीयूष पाकोद्भवम्। आगे जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक बड़ा बावला सा, सीधा साधा, भोला एक भक्त था, उनकी सेवा में रहता। नाम भी उसका भोला ही था, नाम भी उसका भोला था। तो गुरु कृपा कैसे होती है? एक दिन शंकराचार्य जी विद्यार्थियों को वेदांत के कुछ गूढ़ सूत्रों पर चर्चा के लिए बैठे थे। तो बैठे विद्यार्थी सामने बैठे थे, बैठे देर हो गई, तो किसी विद्यार्थी ने कहा, गुरुदेव प्रारंभ करें। सब लोग आ गए। बोले रुको, अभी जरा प्रतीक्षा। किसकी प्रतीक्षा है? सब लोग तो आ गए। बोले भोले और आ जाए। तो सब लोग हंस पड़े। भोला जिसको आई का भी ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान भी जिसको नहीं है, वो वेदांत के इतने कठिन सूत्र, उसको क्या सुनना, क्या जानना, उसको क्या। बोले नहीं, आने देते। तो वो जल भरने गया था कुएं पर, आया जल लेकर, तो कहा भोला आओ। वो तो घबरा गया, क्या हुआ? बोले बैठो। चौकी दे दी, बैठ। तू कांप गया। बोले बैठ बैठ बैठ। आज तू क्लास में, आज तू सबको पढ़ा। पीठ पर ऐसे हाथ मारा, और जो भोला ने वेदांत के इतने कठिन सूत्रों पर जो भाष्य किया है, सब लोग दंग रह गए। ये क्या हो गया? सब लोगों ने जोर से पूछा, गुरुदेव क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ, ये गुरु की कृपा हो, गुरु की कृपा हो। यत् सारस्वत वैभवं गुरु कृपा पीयूष पाकोद्भवम् तल्लभते कविनैव नैव हठतः। हठपूर्वक पाठ करने से ज्ञान नहीं बढ़ता, कृपा से ही बेड़ा पार हुआ करता। और कैसी गुरु के प्रति कैसी इस भोले में निष्ठा थी, उनकी जीवनी में आता है। बावला सा तथा एक कुएं के ऊपर एक सूखा पेड़ था, कोई उसकी डंडी सूख गई थी, तो कहा बोला इसको काट दे, ये कभी भी गिरेगी और कुएं में ही गिरेगी। तो भोला चढ़ गया, और देखो कैसा बावला था कि जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। तो कोई वहां से निकला, अरे बोले पागल, दिमाग खराब हो रहा है, मरेगा। जिस टहनी को काट रहा है उसी पर बैठा है, कुएं में गिर जाएगा, मर जाएगा। भोला कहता है कि अगर गुरुदेव का भवसागर पार करा सकता है गुरुदेव का आशीर्वाद, तो कुएं की क्या हैसियत है डुबाने की, पार ही नहीं। अरे गुरु की कृपा तो भवसागर पार कराती है। बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवै न राम, राम कृपा बिनु सफल जीवन लहर। गुरु कृपा बिना छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी को बहुत प्यार करते थे समर्थ गुरु रामदास। तो बहुत लोगों में चिढ़ हो गई, सेवा तो हम भी करते हैं, आश्रम की चिंता तो हम भी रखते हैं, शिवाजी की इतना उनको लिफ्ट देते हैं, ये हो जाया करता है। सेवकों में जो गुरुओं के सेवक होते हैं उनमें बहुत हो जाता है। सबसे ज्यादा तो हम करते हैं और लिफ्ट उनको देते हैं। तो ये बातें समर्थ गुरु रामदास जी के कानों में आई। वो तो त्रिकालदर्शी थे, हनुमान जी के अवतार थे। वो जानते थे कि इसके द्वारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, भारत के अंदर हिंदुत्व का झंडा फहराएगा, गायों की सुरक्षा होगी, धर्म संस्कृति की सुरक्षा होगी। वो जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, इसलिए बहुत स्नेह करते थे, कभी कभी दर्शन करने आया करते थे। तो रामदास जी के कानों में जब ये समाचार, ये कुछ पहुंची कि महाराज जी लिफ्ट बहुत देते हैं उसको, ऐसा क्या है, तो स्वामी जी ने एक नाटक किया। अपने घुटने पर कुछ गूदड़ बांध लिए और
पीली हल्दी वल्दी लगा दी और कराने लगे, बड़ी जोर जोर से कराए, फोड़ा आ गया, फोड़ा आ गया, उल्टा फोड़ा हो गया, उल्टा फोड़ा हो गया, ऐसे करीब में चीखे रोए। इतने बड़े महापुरुष रोए तो चारों छोर हो गया, किस वैद्य को बुलाए, क्या करे क्या न करे। छत्रपति शिवाजी पर समाचार पहुंच गए, गुरुदेव की तबीयत बहुत खराब है, कोई ऐसा फोड़ा है कि वो पक रहा है और बहुत करहा रहा है महाराज। तो जब शिवाजी के आगमन का समाचार हुआ कि कल शिवाजी आएंगे, तो समर्थ गुरु रामदास ने एक और लीला की कि वो गूदड़ तो हटा दिए, एक पका हुआ पिलपिला करके आम बांध दिया घुटने पर ऐसे, और ऊपर से गूदड़ वगैरह ऐसे एक आधा पट्टी बांध के और पीली हल्दी वल्दी लगा के और बड़े जोर जोर से चीख कर करहा रहे थे। शिवाजी आए, घबरा गए, गुरुदेव क्या हुआ? बोले बहुत कई दिनों से फोड़ा फूट नहीं रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, न सोने दे रहा है, न जगने दे रहा है, और समर्थ जैसा व्यक्ति असमर्थ होकर रो रहा है, तो आश्चर्य की बात हो गई शिवाजी के लिए। बोले मैं देखता हूँ, नहीं छूना, जैसे ही छूने तो चीख पड़े, नहीं बहुत दर्द है। बोले रुकिए गुरुदेव रुकिए, मैं कोई दबाऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, दबाने से तो और दर्द होगा, मैं इसके पस को खींच लेता हूँ पीकर, तो आराम से खिंच जाएगा, और दर्द नहीं करना, दर्द अब सहन नहीं होगा। और पट्टी खोली उन्होंने, थोड़ी सी हटाई ऊपर से, और ऐसे उसको थोड़ा सा और पिलपिला, उनको तो मालूम ही नहीं था कि इसमें आम रखा हुआ है, और जैसे मुंह लगाकर चूसा तो मीठा मीठा आम का रस आ गया मुंह में, स्वामी जी ठीक हो गए। तब शिष्य समझ गए कि समर्पण क्या होता है, गुरुजी क्यों इतना स्नेह करते हैं। पस को मुंह से पीने के लिए भी जो तैयार हो गया, कोई घृणा नहीं हुई, कोई बेचैनी नहीं हुई, इसको कहते समर्पण। विद्या समर्पण से आती है, विद्या कोई हट पूर्वक पाठ करने से नहीं। तो भगवान कहते गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरी भगति अमाम। सेवा के दो अर्थ है बंधुओं के। एक तो सेवा होती है भौतिक, गुरुदेव को पैर दबाना, वस्त्र धोना, भोजन कराना, बर्तन मलना, बुहारी लगाना, गौ सेवा करना, और इस प्रकार की जो ऊपर की भौतिक सेवा है। एक सेवा तो ये है, गुरुजी की, गुरुजनों की जो असली सेवा है वो है अपने हाव से, अपने भाव से, अपने स्वभाव से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से गुरु के हृदय को प्रसन्नता प्रदान करना, आनंद प्रदान करना, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। कई बार हम पैर भी दबाते हैं, बर्तन भी उठाते हैं, बुहारियां भी लगाते हैं, वस्त्र भी धोते हैं, लेकिन व्यवहार से, वाणी से गुरुदेव को इतना त्रास देते हैं, इतना उनको भीतर से रुलाते हैं, कष्ट देते हैं, इस सेवा का कोई परिणाम नहीं होता, इससे तो दूरी और बढ़ जाती है। तो गुरुपद पंकज सेवा का इतना ही अर्थ है कि हमारे आचरण, व्यवहार, हाव भाव, स्वभाव, उठने बैठने बोलने आदि से गुरुदेव के हृदय में प्रसन्नता हो, गुरुदेव गदगद हो जाए। फिर भले ही बुहारी मत लगाइए, नौकर रख दीजिए, गुरु को आनंद मिलेगा। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद बटोरे जाते। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद, ये बेकार की बात है। आशीर्वाद कोई पुड़िया नहीं है जो ऐसे कोई दे देगा। आशीर्वाद आंखों से आता है, होठों से नहीं आता, हृदय से, आंखों के द्वारा निकलता है। गुरुजन जब मधुर नेत्रों से, करुणा के नेत्रों से, आनंद के भरे हुए हृदय के नेत्रों से जब किसी को देखते हैं तो आशीर्वाद अपने आप जाता है। आशीर्वाद शब्द नहीं होता, आशीर्वाद शक्तिपात होता है, आशीर्वाद शक्तिपात हुआ करता है। तो पार्वती जी की गुरु निष्ठा जैसी तो शायद जगत में दूसरी होगी ही नहीं। तब करने बैठी है, शिव से विवाह करूंगी। सप्तऋषि आ गए समझाने के लिए, बेटी किसके पीछे लगी हो? तुम्हारा जैसा रूप, स्वरूप, सौंदर्य, विद्वत्ता, योग्यता जैसा तुम्हारा राजकीय परिवार है, उसके लिए हम बहुत सुंदर वर ढूंढ कर आ रहे हैं, और बताएं कैसा है, सुन लो।
अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु यश लीला, गावहि वेद जासु यश लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, हाँ जी श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। अति सुंदर है, सुखद है, सुशील है, वेद जिनका स्तुति गान करते, अति सुंदर सुखद सुशीला, गावें वेद जास जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति लक्ष्मी जी की जो प्रति है, वैकुंठ में जिनका निवास है, भगवान विष्णु भगवान नारायण से हम तुम्हारी शादी करेंगे। इस नंद घड़ंग के पीछे पड़ी हो, बिल्कुल एकदम निर्लज कुबेश कपाली। तो पार्वती जी हंस पड़े, बोले इतने ज्योतिषी आए और कुंडली नहीं मिला पाए, मैंने तो जो मन में वर्ण करना था वो कर लिया। शिव कैसे है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो मानसिक रूप से उनका वर्ण कर लिया है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन तजौ न नारद गुरुदेव की आज्ञा नहीं छोड़ सकता। आप कहानी सक बार महेशु, आप कहानी सक बार महेशु, जन्म कोटि लगी लगन हमारी, जन्म कोटि लगी लगन हमारी, परहूँ शंभो नत रहूँ कुमारी, परहूँ शंभो नत रहूँ कुमारी। हे ऋषियों, मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ, लेकिन तजौ न नारद करो, मैं गुरुदेव की आज्ञा उसको उल्लंघन नहीं कर सकती, उसको त्याग नहीं सकती। और मैं कोई एक जन्म का संकल्प लेकर नहीं बैठी, जन्म कोट लग रगर हमारी, करोड़ों करोड़ जन्म तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़े तो भी मैं कुंवारी बैठी रहूंगी। विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। प्रतीक्षा की आप देखिए यात्रा कितनी लगी, जन्म कोट लग रगर हमारी। सप्तऋषि आशीर्वाद देकर चले गए, बेटी हम तो तुम्हारी प्रेम की परीक्षा लेने आए, घर चले गए। भगवान की लीला से शंकर जी से विवाह तय हो गया, बारात आ गई। और जब बारात हिमाचल के भवन के द्वार पर पहुंची, दरवाजा जिसे बोलते हैं दरवाजा, बारात दरवाजे पर, दूल्हा दरवाजे पर पहुंचा तो सास आरती उतारती है, तो मैना सुंदर आरती का थाल सजाकर आ गई। और जैसे आरती का थाल ऐसे माथे तक गया तो यहाँ जो नाग बैठा था, हन फैलाए उसने इतनी जोर की फुसकार मारी कि दीपक कहीं, थाल कहीं, मैना कहीं, सखियां कहीं, भगदड़ मच गई।
भगदड़ अंदर चली गई और मैना ने जो रुदन किया है और इतनी गाली नारद को दिए, नारद तेरा सत्यानाश जाए। साधु वेश में ये कपट व्यवहार, बिटिया को गोद में बिठाकर छाती से लगा दिया। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जलो जल हो पर घर जाओ अपजस हो, पर जीवत विवाह न हो। भले ही मुझे अपयश हो जाए, जीवन भर तुझे कुआरी घर में रखना पड़े, लेकिन मैं इस बौरे के साथ तेरा प्यार नहीं। तुम सहित गिरते गिरो, तुमको गोद में लेकर मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, सागर में डूब जाऊंगी, लेकिन मैं तेरा विवाह इसके साथ। तो पार्वती जी के कोमल कोमल छोटे छोटे हाथ एकदम माँ को कहा, माँ तुम किसी का भाग्य बदल सकती हो क्या? अगर हमारे भाग्य में ऐसा ही है, स्वीकार करो। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ये तो भाग्य की लीला है। और सुनो माँ, मेरा घोषणा है कि मैं विवाह करूंगी तो शिव से ही करूंगी। बसाओ भवन उजराओ नहीं डरो, भले ही मेरा घर भसे उजरे, लेकिन मैं गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये है गुरु भक्ति। गुरु जिससे प्रसन्न होते हैं, उनकी इच्छा को पढ़ना और उनकी इच्छा के अनुसार आचरण करना, इसको कहा है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगत मम गुण। एक बार गुरु वंदना गा लेते हैं। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की
वंदना, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई। तो चौथी भगत भगवान निवेदन कर रहे शौरी जी से, हे शौरी जी, तीसरी भक्ति मैंने आपको बताई, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, सब प्रकार का अभिमान छोड़कर विनम्रता से, दैन्यता से, धन का, पद का, वैभव का, यश का, नाम का क्या क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पर क्या फर्क पड़ेगा इस पर। लेकिन इस अभिमान को लेकर जाओगे तो खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। अभिमान का और भगवान का कोई संबंध नहीं। और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। शीश झुकाकर, जब तक शीश झुकेगा नहीं, वो आशीर्वाद का हाथ कहां तक उठाएंगे? अकड़ कर ही खड़े रहोगे तो हाथ कहां तक उठाएंगे? जितने झुकोगे उतने गुरु आपके ऊपर आते चले जाएंगे, कृपा की वर्षा होती चली जाएगी। और चौथी भक्ति बड़ी सरल, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान। कपट छोड़कर मेरे गुणों की का गान करना। चौथी भगति मम गुण गण, भगवान बोल रहे हैं, मेरे गुणों का ज्ञान करना। और ये सिद्धांत है, भगवान के गुणों का गान करें और मनुष्य के गुणों को ग्रहण करें। हम उल्टा करते हैं, हम मनुष्य के गुणों का गान करते हैं और भगवान के गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। नहीं, भगवान भगवान है। मनुष्य के गुण गाए नहीं जाते, मनुष्य के गुणों का अनुकरण किया जाता। कोई सत्पुरुष है, कोई महापुरुष है, कोई अच्छे बड़े देशभक्त है, कोई परोपकारी महापुरुष है, तो उनके गुणों का अनुसरण करना और भगवान के गुणों का गान करना। और ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है कि जो कानों से सुना जाता है वो होठों से बोला जाता है। ये सिद्धांत। तो कानों से भगवान की सत्संग में जाकर कथाएं सुनना और होठों से भगवान का गुणगान करना, तो भगवान हृदय में जाग कर बैठते हैं। अन्यथा तो वो सो रहा है, शांताकारम भुजक्षेम, वो जाग जाता है। कौन हमारा गुणगान कर रहा है, कौन हमारी वृद्धावली पढ़ रहा है, कौन हमारे श्लोक गा रहा है, कौन हमारे मंत्र जप रहा है, कौन हमारे नाम का कीर्तन कर रहा है। ये चौथी भक्ति सबसे सरल। भक्त भोले तो होते हैं बंधु, लेकिन मूर्ख नहीं होते, बावले नहीं होते, बड़े समझदार होते। भक्त जानते हैं कि गुणों को बुलाया नहीं जा सकता, गुण बड़े नखड़े वाले होते हैं। एक गुण को भी जीवन में लाने के लिए पसीना आ जाता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है परिश्रम करते करते। एक गुण हमारे जीवन में विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि गुण बड़े अहंकारी होते हैं, बड़े अकड़ू होते हैं, बड़े ठसक वाले होते हैं, और बिना गुणों के जीवन व्यर्थ है। तो भक्त क्या करते हैं? भक्त गुणों को नहीं बुलाते, भगवान का गुणगान करते, भगवान के गुण गाने लगते हैं, उनके कीर्तन करने लगते हैं, उनकी आरतियां गाने लगते हैं, उनकी चौपाइयां गाने लगते हैं, उनके श्लोक गाने लगते हैं। तो भगवान की एक कमजोरी है, जहां भगवान कहते हैं जहां मेरा गुणानुवाद होता है मुझे वहां जाकर बैठना ही पड़ता है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद जी को बोल रहे। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपसे मिलना हो, कोई स्पेशल नंबर तो
कीजिए आप, जनरल नंबर उठता नहीं आपका। और स्पेशल नंबर हमको मालूम नहीं, कोई अपना स्पेशल नंबर कोई जरूरी हो, कोई मजबूरी हो, कोई आवश्यकता पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, किस फोन पर कहाँ मिलोगे, कोई जगह ठिकाना